अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। आज का वीडियो टाइटल मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। पार्ट नंबर आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 6 है 3x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एस ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर डियर स्टूडेंट हम यहां पे देखें, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो फिर इसमें a is equal to 3, b is equal to 8, c is equal to 2. Now using quadratic formula, x is equal to माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. Putting the values of a, b and c in this formula, the value of b is 8, तो ये माइनस 8 प्लस माइनस the square of the 8 minus 4 into the value of a is 3 into the value of c is 2 upon 2 into the value of a is 3. So minus 8 plus minus the square of the 8 is 64 minus 4 3 is the 12, 12 2 is the 24 upon 3 2 is the 6. So minus 8 plus minus 64 minus 24, डियर स्टूडेंट ये किसके इक्वल होगा? 40 के अपॉन 6। अगर हम यहां भी इसके फैक्टर बना ले 40 के, माइनस 8 प्लस माइनस 4 इंटू हम 10 लिख सकते हैं 40 को अपॉन 6। सो माइनस 8 प्लस माइनस, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लें तो डियर स्टूडेंट ये क्या आएगा? 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 10 अपॉन क्या आएगा? 6। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है। अगर इसमें हम कॉमन ले ले 2, यहाँ पे क्या बच जाएगा? -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 अपॉन 6। Cut off काट दे, 2 1s the 2, 2 3 is the 6. So -4 plus minus square root 10 upon 3. तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 अपॉन 3। आगे समझ? मुश्किल तो नहीं था ये पार्ट प्यारे बच्चों। अगला पार्ट नंबर 7 है 3 अपॉन एक्स माइनस 6 माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। हमने सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम आएगा एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 को जब हम एक्स माइनस 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस क्या बच जाएगा? 5। ये -4 एज टीस, एक्स माइनस 5 से कट ऑफ तो एक्स माइनस 6 बचेगा और ये मल्टीप्लाई होगा इस डिनोमिनेटर के साथ, इज इक्वल टू क्या आ गया? 1।
अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 5 ज़ा 15 तो -15, माइनस 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24। अब इन टू लीनियर फैक्टर्स को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वेयर, x को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5x, -6 को x से मल्टीप्लाई किया -6x, माइनस माइनस प्लस 6 5 द 30 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। सबसे पहले ये देखें, सेम जो टर्म है उनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। ये 3x है माइनस 4x, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -x बचेगा। ठीक है, 24 माइनस 15, तो डियर स्टूडेंट्स प्लस क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू, अब यहां पे इसको हमने जब उधर मल्टीप्लाई करना है ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, -5 -6 तो -11x प्लस क्या हो जाएगा 30। अब हम ऐसा कर लेते हैं, इस साइड को हम 0 सपोज कर लेते हैं, इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, ये हो गया एक्स स्क्वेयर -11x। ये डी स्टूडेंट ये नेगेटिव x है, तो इसको जब दूसरी शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा। ये हो गया +30, ये माइनस क्या हो जाएगा 9। सो एक्स स्क्वेयर -10x प्लस 30 -9, तो डी स्टूडेंट इक्वल किसके आ गया 21 के। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, एक्स स्क्वेयर -10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x अपॉन 2x इज इक्वल टू 2 अपॉन इज इक्वल टू 2 1 अपॉन 3। डियर स्टूडेंट्स हम लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लेते हैं इसका सोल्यूशन। सो x माइनस 1 एंड 2x जो है इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। जब हम 2x इंटू x माइनस 1 को जब हम x माइनस 1 पे डिवाइड करें ये इससे कट ऑफ होगा, क्या बचेगा 2x बचेगा इंटू x प्लस 2, ये -4 अब x माइनस 1 इंटू 2x को जब हम 2x पे डिवाइड करेंगे तो ये से ये कट ऑफ होगा, x माइनस 1 बचेगा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस एक्स से, तो ये 4 माइनस एक्स एज इट इज इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या करेंगे कंपाउंड फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन में लेके चले जाते हैं। 3 2 द 6 और 1 हमने ऐड किया तो ये 7 अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर वाले टर्म्स से मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर से। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऐसा कर लेते 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वेयर, 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, बट साइन नेगेटिव है, हम लार्ज ब्रैकेट लगा लेते हैं इसमें। अब 4 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को -1 से -4 माइनस एक्स इंटू एक्स तो -x स्क्वेयर
माइनस एक्स माइनस वन तो पॉजिटिव एक्स अपॉन 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वेयर, 2x को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो 2x इज इक्वल टू 7/3। अब डी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे बाय साइन, अब इसको साइन को हम ब्रेक करेंगे, हम लिखेंगे 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस एक्स अपॉन 2x स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब देखिए कुछ कट ऑफ होते तो उनको कट ऑफ कर लें, जैसा कि माइनस 4x पॉजिटिव 4x से कट ऑफ हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वेयर है प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वेयर। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ये होगा 3x स्क्वेयर, एक्स वाले टर्म है हमारे पास, ये होगा माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब हम इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 2s का क्या होता है 14, तो ये एक्स स्क्वेयर 70 तो 7 2s the 14 x square as it is minus 2 7s the 14 x is equal to 3 3 is the 9x square minus 3x प्लस क्या हो जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे एक साइड पे ले आते हैं, इस साइड पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 14 है, इधर 9 है, तो इसका मतलब है कि ये साइड भारी है, इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 14x स्क्वेयर माइनस 9x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 14x स्क्वेयर माइनस 9x स्क्वेयर ये हो जाएगा 5x स्क्वेयर बच जाएगा माइनस 14 माइनस 14 प्लस 3, तो डी स्टूडेंट्स माइनस 11 आ जाएगा, क्योंकि साइन ग्रेटर का साइन आ जाएगा, माइनस क्या होगा 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो डी स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -11, c इज इक्वल टू -12। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac upon 2a. Now putting the values of a, b and c in this formula, the value of b is -11, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब b की वैल्यू है -11, तो -11 होल स्क्वेयर -4 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 5 इंटू द वैल्यू ऑफ c इज -12। ओके डियर स्टूडेंट्स,
अपॉन 2 इंटू द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। A is equal to 1, B is equal to -10 and C is equal to 21 using quadratic फार्मूला। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे। याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल है? एक्स स्क्वेयर माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। Now putting the values of a, b and c in this formula, the value of b is -10, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। Now putting the value of b is equal to -10, तो -10 whole square minus 4 into the value of a is 1 into the value of c is 21 upon 2 into the value of a is 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। Now simplify 10 as it is plus minus square root, the square of -10 is 100 minus 4 into 21, डी स्टूडेंट ये किसके इक्वल होता है 84 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 84 इक्वल किसके है 16 के आ जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा 2। अगर हम यहाँ पे देखें इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें 16 का, ये किसके इक्वल आएगा 4 के। सो x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 अपॉन क्या आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे और इसको एक दफ़ा नेगेटिव में। सो x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 अपॉन 2। तो डियर स्टूडेंट ये किसके इक्वल आ गया 10 प्लस 4, तो ये 14 अपॉन 2 किसके इक्वल होता है 7 के। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो ये 6 अपॉन 2 इक्वल किसके आ गया 3 के। सो आवर सोल्यूशन सेट इज 7 and 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स अपॉन 2x इज इक्वल टू 2 1 अपॉन 3। डियर स्टूडेंट्स हम लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लेते हैं इसका सोल्यूशन। सो x माइनस 1 एंड 2x जो है इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। जब हम 2x इंटू एक्स माइनस 1 को जब हम x माइनस 1 पे डिवाइड करें ये से कट ऑफ होगा, क्या बचेगा 2x बचेगा इंटू एक्स प्लस 2। अब x माइनस 1 इंटू 2x को जब हम 2x पे डिवाइड करेंगे तो ये से ये कट ऑफ होगा, x माइनस 1 बचेगा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस एक्स से, तो ये 4 माइनस एक्स एज इज इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या करेंगे कंपाउंड फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन में लेके चले जाते हैं। 3 2 6 और 1 हमने ऐड किया तो ये 7 अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब हम ऐसा कर लेते 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वेयर, 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, बट साइन नेगेटिव है हम लार्ज ब्रैकेट लगा लेते हैं इसमें। अब 4 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को माइनस 1 से -4 माइनस एक्स इंटू एक्स तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 तो पॉजिटिव x।
अपॉन 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वेयर, 2x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x इज इक्वल टू 7/3। हम लिखेंगे 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस x स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस x अपॉन 2x स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब देखिए कुछ कट ऑफ होते तो उनको कट ऑफ कर लें, जैसा कि -4x पॉजिटिव 4x से कट ऑफ हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वेयर है प्लस x स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वेयर। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ये होगा 3x स्क्वेयर, x वाले टर्म है हमारे पास, ये होगा -x प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब हम इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 7 2 इज द 14 x स्क्वेयर माइनस 2 7 इज द 14 x इज इक्वल टू 3 3 इज द 9x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा 12 माइनस 14 प्लस 3, तो डी स्टूडेंट्स -11 आ जाएगा क्योंकि साइन ग्रेटर का साइन आ जाएगा, माइनस क्या होगा 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डी स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -11, c इज इक्वल टू -12। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x is equal to -b plus minus square root b square minus 4ac upon 2a. Now putting the values of a, b and c in this formula, the value of b is -11, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब b की वैल्यू है -11, तो -11 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 5 इंटू द वैल्यू ऑफ c इज -12। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपॉन 2 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। जी बच्चों, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 11 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट the square of -11 is 121 माइनस माइनस प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आ गया 240 अपॉन 5 2 इज द 10। 11 प्लस माइनस एज इट इज 121 प्लस 240 तो 361 अपॉन 5 2 द क्या आ गया 10, तो ये 10 एज इट इज आ गया। इतनी समझ आ गई है। अब यहाँ पे देखें 11 एज इट इज प्लस माइनस 361 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द 19 अपॉन क्या आ गया 10। सो x इज इक्वल टू, हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव में। 11 प्लस 19 अपॉन 10, x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 अपॉन क्या आ जाएगा 10। 11 प्लस 19 30 अपॉन क्या आ गया 10। तो x इज इक्वल टू -19 प्लस 11, डी स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गया -8 अपॉन 10। अब
ये दोनों फ्रैक्शन जो हैं ये कट ऑफ हो रही हैं, इससे कट ऑफ हुआ तो ये क्या आ जाएगा 3, ये कट ऑफ 2 पे तो माइनस का 4 अपॉन क्या आ जाएगा 5। सो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -4 अपॉन 5। सो दिस सोल्यूशन सेट 3 एंड -4 अपॉन क्या आ जाएगा 5। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है। इस एक्सरसाइज का ये सेकंड लास्ट पार्ट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, थोड़ा सा लेंथी है, बट हम इसको इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें हम ले लेते हैं लेफ्ट साइड पे एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। डी स्टूडेंट, x माइनस बी से कट ऑफ हुआ, a के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया x माइनस ए। अब साइन है पॉजिटिव, ये b एज टीज x माइनस ए से कट ऑफ हुआ तो ये x माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब a को हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए एक्स माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वेयर प्लस b को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स, b को माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाया माइनस बी स्क्वेयर अपॉन x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर साइन नेगेटिव माइनस ए को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए एक्स। अब हम इसमें ये ख्याल रखें कि अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करते जाएं तो ये इजी हो जाएगा। माइनस बी को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में देख लें कोई वैल्यू आपस में ऐड हो रही है या कट ऑफ हो रही है, उनको काट दे। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर से 2x स्क्वेयर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab इज इक्वल टू ax माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर। अब हम इसको 0 को इक्वल लिखेंगे तो ये सारे टर्म हम उठा के इधर ले आते हैं। ये 2x स्क्वेयर माइनस 2ax, अब हम जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस ए एक्स माइनस 2bx, ये पॉजिटिव बी एक्स है, इसको शिफ्ट इधर किया तो माइनस क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस डी स्टूडेंट्स 2ab ए स्क्वेयर तो इधर आके पॉजिटिव ए स्क्वेयर हो जाएगा, ये माइनस ए सॉरी बी स्क्वेयर है तो ये पॉजिटिव बी स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 2x स्क्वेयर एज टीज और तो कोई एक्स स्क्वेयर टर्म नहीं है, माइनस 2ax माइनस ए एक्स माइनस 3ax माइनस 2bx माइनस बी एक्स माइनस 3bx, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अगर हम इसको क्लोज कर लें तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये 2x स्क्वेयर एज टीज, अगर इसमें कॉमन ले लें हम नेगेटिव बाय हम कॉमन ले लेते हैं और x भी कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इंटू एक्स प्लस a प्लस b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस इंटू 3a प्लस 3b
और c is equal to a plus b whole square. Now using the quadratic formula, इतनी समझ आ गई है? कोई मुश्किल तो नहीं है? अगर कोई मुश्किल है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है, यहाँ पे b है, b की वैल्यू भी उसी वेरिएबल में अगर दी गई है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको फिर कैपिटल लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल B, ये कैपिटल C हो जाएगा, ये हमारे पास कैपिटल A हो जाएगा। अगर इधर होगा तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर भी हम चेंज कर देंगे, ये माइनस b प्लस क्या होगा b स्क्वेयर माइनस 4ac कैपिटल अपॉन क्या हो जाएगा 2a। इस बात को आपने नोट करना है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन दिस फार्मूला, द वैल्यू ऑफ b इज माइनस, तो ये माइनस माइनस पहले ही प्लस हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ गया 3a प्लस 3b, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस ये एस्टीज 3a प्लस 3b, अब होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है b का, माइनस 4 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 2 इंटू द वैल्यू ऑफ c इज a प्लस b होल स्क्वायर अपॉन 2 into the value of a is 3a plus 3b as it is प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब नेगेटिव का जब हम स्क्वायर लेंगे ये तो पॉजिटिव होगा, बट हम 3a प्लस 3b, क्योंकि इसका स्क्वायर है a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये होगा 3a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 3b। तो ये साइन नेगेटिव एज इज, 4 2 द 8, ये a प्लस बी होल स्क्वेयर है तो इसको भी हम ओपन कर लें, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab अपॉन क्या आ जाएगा 4। अब डियर स्टूडेंट्स 3a प्लस 3b एज इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट द स्क्वायर ऑफ 3a, तो ये 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस का, अगर हम यहाँ पे ये देखें 3 2 द 6 और 6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 18ab। अब साइन नेगेटिव है, अब हम इसको 8 को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से, तो माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 16ab अपॉन क्या आ जाएगा 4। इतनी समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है, 3a प्लस 3b एस्टिज हो जाएगा, 9a स्क्वेयर में से जो 8a स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 9b स्क्वेयर में से 8b स्क्वेयर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18ab में से हम जब 16ab सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b ये एज इज प्लस माइनस, जब हम 9a स्क्वेयर में से 8a स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा a स्क्वेयर, 9b स्क्वेयर में से 8b स्क्वेयर जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा b स्क्वेयर, 18 में से जब हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा प्लस 2ab अपॉन 4, 3a प्लस 3b एज इज प्लस माइनस, अगर हम यहाँ पे ये देखें तो ये प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, हम इसको क्लोज कर लेते हैं तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा 4, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कट ऑफ,
सो 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब यहाँ पे ये इससे कट ऑफ हो जाएगा तो ये बचेगा a प्लस b अपॉन क्या आ जाएगा 4। अब हम ऐसा कर लेते हैं, एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव के इक्वल लिखेंगे और इसको एक दफ़ा नेगेटिव के इक्वल लिखेंगे। x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, अब नेगेटिव साइन है इसलिए मैंने ब्रैकेट भी लगा दी है, a प्लस b अपॉन क्या आ जाएगा 4। सो 3a प्लस a 4a, 3b प्लस b 4b अपॉन 4, x इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b अपॉन क्या आ जाएगा 4। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसमें से नोमिनेटर में हम 4 कॉमन ले लेते हैं, अब बच जाएगा a प्लस b अपॉन 4। अब ये 4 4 से भी कट ऑफ, इधर देखें x इक्वल टू 3a माइनस a, तो ये क्या बच गया 2a 3b माइनस b प्लस 2b अपॉन 4। नो x इज इक्वल टू a प्लस b, इधर हमने नोमिनेटर में कॉमन ले लेते हैं 2, बच जाएगा a प्लस b अपॉन 4। अब ये 2 1s द 2 2 2s द 4, सो x इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन क्या आ जाएगा 2। इसका सोल्यूशन सेट a प्लस b एंड a प्लस b अपॉन 2। अब समझ आ गई है, कोई मुश्किल तो नहीं था, जब थोड़ा सा ये लेंथी पार्ट था मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये पार्ट करवाया। अगर फिर भी ना समझ आए मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10, ये लास्ट पार्ट है, माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। कंडीशन गिवन है कि l इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस एल एक्स स्क्वेयर है, इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, ये साइड हम 0 का लेते हैं, ये एल एक्स स्क्वेयर ये पॉजिटिव है, जब ये शिफ्ट होगा दूसरी साइड पे माइनस, ये होगा 2l प्लस m, ये x ये नेगेटिव, जब ये उधर जाएगा ये पॉजिटिव, l प्लस m इज इक्वल टू क्या हो गया 0। सो एल एक्स स्क्वेयर, अगर हम इसको इधर लिख लें या इधर लिख लें डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एल एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एल प्लस m इंटू एक्स प्लस एल प्लस m इज इक्वल टू 0। अब समझ आ गई है। अब इसमें देखें a की जो वैल्यू है वो क्या है l, b किसके इक्वल है माइनस 2l प्लस m, और c किसके इक्वल है l प्लस m के। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। Putting the values of a, b and c in this formula, the value of b is minus into 2l plus m, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2l प्लस m
प्लस माइनस एज इट इज। अब बी स्क्वेयर, तो बी की वैल्यू का हम स्क्वेयर लेंगे तो माइनस इंटू 2l प्लस m होल स्क्वेयर माइनस 4 into the value of a is l into the value of c is l plus m upon 2 into the value of a, the value of a is equal to l, तो ये आ गया 2l। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2l प्लस m एज इट इज प्लस माइनस के रूट, माइनस का जब स्क्वेयर लेंगे ये पॉजिटिव 1 होगा यानी पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2l का स्क्वेयर लेंगे तो ये 4l स्क्वेयर और m का स्क्वेयर लेंगे तो ये m स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूले वाला 2 2 द 4lm। मैंने a प्लस बी को होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई की है डियर स्टूडेंट, ये a है और ये b है, तो ये जब 2l का स्क्वेयर ये 4l स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर प्लस 2 आइडेंटिटी वाला 2 2 द 4lm, मैंने डायरेक्ट कर दिया माइनस 4l इंटू l प्लस m अपॉन 2l, सो इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4l स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर प्लस 4lm, बाय नेगेटिव एंड द साइन चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस 4l स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 4lm अपॉन 2l। डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पे देखें कुछ कट ऑफ हो रहा है, 4l स्क्वेयर पॉजिटिव और नेगेटिव ये कट ऑफ, 4lm पॉजिटिव इस नेगेटिव से कट ऑफ, ठीक है। सो ये इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस के रूट, अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ m स्क्वेयर बच जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा 2l। अब ये स्क्वायर थे ये भी कट ऑफ हो जाएगा, सो 2l प्लस m प्लस माइनस m अपॉन 2l, x इक्वल टू 2l प्लस m अपॉन 2l, x is equal to 2l plus m minus m upon 2l, so x is equal to ये होगा 2l m plus m 2m अपॉन 2l, 2 कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, ये होगा l प्लस m अपॉन 2l, ये 2 2 से कट ऑफ, ठीक है। इधर हम देखें x इक्वल टू यानी ये पॉजिटिव m माइनस m से ये कट ऑफ हो गया, ये होगा 2l अपॉन क्या हो जाएगा 2l, ये l 2l से कट ऑफ, तो ये x इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इधर हमारे पास x की क्या वैल्यू आई, तो इधर हमारे पास x की क्या वैल्यू आई, ये l प्लस m अपॉन क्या आ गया l एंड x इक्वल टू क्या आ गया 1। सो आवर सोल्यूशन सेट इज l प्लस m अपॉन l एंड 1। समझ आ गई है, मुश्किल तो नहीं था ये पार्ट, जस्ट इसमें सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना था और उसके बाद हमने डायरेक्ट इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने इसका सोल्यूशन सेट निकाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड एक्सरसाइज यानी 1.2 भी कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गई होगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जैसे कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।